नमस्कार। YouTube के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आज हम लोग पहुंचे हैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र। 2024 का जो लड़ाई है महाराजगंज में, वो बड़ा ही चर्चित लड़ाई होने वाला है और बड़े कांटे की टक्कर होने वाली है। महाराजगंज सीट को सवर्ण मतदाता के दबदबा वाला क्षेत्र माना जाता है, लेकिन इस बार जो उम्मीदवार हैं वो दोनों उम्मीदवार दो अलग समाज से आते हैं और एक तरफ है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो राजपूत समाज से हैं, तो वहीं दूसरी तरफ है आकाश सिंह जो भूमिहार समाज से हैं। दोनों समाज के जो मतदाताओं की संख्या है यहाँ करीब करीब बराबर है, थोड़ा सा ज्यादा 20 से 25 हजार वोटर्स राजपूत समाज के ज्यादा हैं भूमिहार समाज से। तो इस बार का जो लड़ाई है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं यहाँ का समीकरण क्या है। आपको एक और बात बता देते हैं कि 1989 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो बिहार के थे सत्येंद्र नारायण सिन्हा, उन्होंने स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के बारे में कहा था कि अगर वो बड़े नेता हैं तो बिहार आकर लड़के दिखाएं। इसी बात का जवाब देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने दो जगह से चुनाव लड़ा था 1989 के लोकसभा चुनाव में। एक बलिया था और दूसरा महाराजगंज, और वो दोनों सीट जीत गए थे। हालांकि बाद में वो महाराजगंज सीट को छोड़ दिए थे। लेकिन ये किस्सा बड़ा ही मजेदार है स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के बारे में। ये भी इस धरती को मंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम लोग समझेंगे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का समीकरण क्या है, इस बार 2024 में क्या अलग है और इस बार की लड़ाई किसके बीच में है और पलड़ा किसका भारी है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र को राजपूतों का गढ़ कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अधिकतर सांसद राजपूत समाज के हुए हैं। भूमिहार समाज जिसे बीजेपी का कोर वोटर्स कहा जाता है, उसमें भी नाराजगी इस बात को लेकर है कि जहां बीजेपी 17 सीटों में 11 सीट पर राजपूत समाज को उतारी, वहीं महज 2 सीट भूमिहार समाज को मिला है। इससे भूमिहार समाज के मतदाताओं में बड़ी नाराजगी है कि महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने यहाँ एक भूमिहार प्रत्याशी अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की तरफ से 2 बार के सांसद मौजूदा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ताल ठोक रहे हैं। तो इस बार का मुकाबला दिलचस्प होगा। क्यों? सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें दलगत स्थिति क्या है। तो महाराजगंज में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र है और 6 विधानसभा क्षेत्र में 4 विधानसभा क्षेत्र सारण जिले से आते हैं और 2 विधानसभा क्षेत्र सिवान जिले से आते हैं। तो देखिए सबसे पहला है गोरिया खोटी, यहाँ से विधायक हैं देवेश कांत सिंह बीजेपी के। महाराजगंज से विजय शंकर दुबे कांग्रेस के विधायक हैं, बहुत पुराने नेता हैं। एकमा से श्रीकांत यादव आरजेडी के विधायक हैं। मांझी से सत्येंद्र यादव सीपीएम के विधायक हैं। बनियापुर से केदारनाथ सिंह राजद के विधायक हैं। वहीं तरैया से जनक सिंह बीजेपी के विधायक हैं। तो अगर देखा जाए गठबंधन के तौर पर तो 6 में से 4 पर महागठबंधन का कब्जा है और 2 सीट एनडीए के पास है, जिसमें दोनों बीजेपी के पास है। तो ये रहा है उसका दलीय स्थिति। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र को राजपूतों का गढ़ क्यों कहा जाता है, उसका आप इस डाटा से आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले समझिए कि यहाँ जितने भी सांसद हुए, महेंद्र नाथ सिंह राजपूत समाज से थे, मृत्युंजय प्रसाद राजपूत समाज, कृष्ण प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, राम बहादुर सिंह, प्रभुनाथ सिंह, उमाशंकर सिंह, प्रभुनाथ सिंह, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, एक गिरिजा देवी और दूसरा रामदेव सिंह और तीसरा कृष्णकांत सिंह। 3 बार यहाँ से भूमिहार समाज के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की और बाकी जितने भी सद बने यहाँ से सभी राजपूत समाज से ताल्लुक रखते थे, इसलिए इसे राजपूतों का गढ़ कहा जाता है। महाराजगंज सीट के जातीय समीकरण की तो देखिए हमने पहले भी बताया है कि अगर सवर्ण मतदाता को एक मुश्त एक साथ कर दिया जाए तो ये सवर्ण मतदाता बहुल क्षेत्र माना जा सकता है। लेकिन इस बार का जो लड़ाई है वो थोड़ा सा दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ भूमिहार समाज के आकाश सिंह है तो दूसरी तरफ राजपूत समाज के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है। तो एक गौर करें, यहाँ पर कुल मतदाता आपको 18 लाख के आसपास है, जिसमें 8 लाख है पुरुष और 9 लाख महिला मतदाता है। आप एक चीज यहाँ ये भी गौर कर सकते हैं कि बिहार में एक पहला लोकसभा क्षेत्र है जहां महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। तो देखिए राजपूत वोटर संख्या सबसे ज्यादा यहाँ पर राजपूत समाज के हैं, करीब 4,20,000 के आसपास यहाँ राजपूत समाज के वोटर्स है। लेकिन अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे स्थान पे भूमिहार समाज है, इनके भी करीब करीब 4 लाख के आसपास मतदाता इस लोकसभा क्षेत्र में है। तो जहां राजपूत समाज का 4 सवा 4
लाख है, तो वहीं पर आप अगर भूमिहार समाज की बात करिएगा तो उनकी भी संख्या 4 लाख के आसपास है। तीसरे स्थान पर है यादव मतदाता। यादव मतदाता की बात करिएगा तो इनकी भी संख्या 2.5 से 3 लाख के आसपास है। चौथे स्थान पर है ब्राह्मण समाज के मतदाता, उनकी संख्या भी 2 से 2.5 लाख है। पांचवें स्थान पे आप मुस्लिम समाज को रख सकते हैं, उनकी मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में स्वर्ण मतदाताओं का दबदबा है, इसे स्वर्ण मतदाता बहुल क्षेत्र। विभिन्न आंकड़ों से ये तो पता चल गया कि ये सीट का समीकरण क्या है। अब ये समझ लीजिए कि 2024 में क्या होने वाला है। तो 2024 में एक तरफ है एनडीए के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, तो दूसरे तरफ है महागठबंधन से आकाश सिंह। मामला इस बार बड़ा दिलचस्प है क्योंकि जमीनी हकीकत यह है कि भूमिहार समाज को इस बार एक मुश्त कर दिया गया है, इस नाम पर कि भूमिहार समाज को प्रतिनिधित्व दिया गया है कांग्रेस के द्वारा। और भूमिहार समाज में जो नाराजगी थी एनडीए को लेकर, बीजेपी को लेकर, वो इस बार खुलकर सामने आई है। और भूमिहार समाज के मतदाता खुलकर बात करते हैं कि इस बार हम भूमिहार समाज जितने भी लोग हैं वो कांग्रेस के साथ है और आकाश सिंह को वोट देंगे। तो ये जो भूमिहारों में जो चेतना जगी है अपने समाज को लेकर, ये बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगी, क्योंकि महागठबंधन के उम्मीदवार होने के तौर पर अगर भूमिहार समाज की पूर्ण समर्थन आकाश सिंह को मिलता है, वहीं एमवाई समीकरण भी आकाश सिंह के पक्ष में जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पे कुशवाहा समाज का जो भी वोटर्स है इस बार महागठबंधन के पक्ष में है, तो इस समीकरण से आप देखिएगा तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का इस बार मुश्किलें थोड़ी बढ़ी है, क्योंकि मामला इस बार फाइट में है और दोनों समाज एक दूसरे को टक्कर दे रहा है। दोनों की अगर बहुलता की बात करें तो दोनों एक दूसरे से थोड़ा ही कम बेसी है। अगर 4.5 लाख 4.25 लाख राजपूत समाज है तो 4 लाख के आसपास भूमिहार समाज है, तो दोनों के वोटरों की संख्या करीब करीब एक समान है। समीकरण क्या बैठता है वो भी देखना है, क्योंकि इस बार मोदी लहर भी उस कदर नहीं है जो 2014 और 19 में था। उसके साथ ही साथ 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी है जनार्दन सिग्रीवाल के खिलाफ। तो इस बार का जो मुकाबला है मेरे हिसाब से महागठबंधन के पक्ष में थोड़ा सा ज्यादा है। और अगर इसे परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये 60-40 का मामला बनता है। 60% चांस है कि यहाँ से महागठबंधन के आकाश सिंह को जीत मिल सकती है, वहीं 40% चांस है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैट्रिक लगा सकते हैं। ऐसे आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।